निम्न पुस्तकों में कौन जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखित है बच्चों, यानी हम्बोल्ट के द्वारा जो बच्चों है ना, जो भूगोलवेत्ता है हम्बोल्ट, वो उसके द्वारा बच्चों कौन सा पुस्तक यहाँ जो है आपके चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल है ना, कांसमास है, उसका जनसंख्या भूगोल है, इनमें से सभी। तो बच्चों इसके बारे में बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न पुस्तकों में कौन जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखित है बच्चों। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हम्बोल्ट के द्वारा जो लिखा गया है बच्चों, उसका नाम क्या है बच्चों, कांसमास है, या बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए बच्चों आप देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जाता है बच्चों इसमें, कि किस प्रकार की बस्ती जो है सड़क, नदी, नहर के किनारे पाई जाती है बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। देखिए किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे पाई जाती है बच्चों। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो इस किस प्रकार के रेखीय बस्ती जो है पाई जाती है बच्चों, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। यानी रेखीय बस्ती जो बच्चों यानी किसके, यानी सड़क, नदी या नहर के किनारे पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें क्या कहा जाता है कि निम्न में से कौन जो है भूगोल से संबंधित नहीं है बच्चों। आपको बताना, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिएगा पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, यानी प्रत्यक्षवाद, यानी उसका संभववाद है, समुद्र विज्ञान है, उसका मानववाद है, ठीक है। देखिए हम लोग बात करें अगर भूगोल से संबंधित, यहाँ इनमें से कौन से नहीं बच्चों, हम लोग जानते हैं प्रत्यक्षवाद ये जो भूगोल से ही संबंधित है ना, संभववाद भी है, लेकिन ये समुद्र विज्ञान नहीं है बच्चों, ये विज्ञान से रिलेटेड है, और ये आप लोग का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी मानव भूगोल से संबंधित बच्चों नहीं है, ठीक है, समुद्र विज्ञान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, नदी के सहारे बसा गांव के प्रतिरूप में आएगा, यानी देखिए नदी के अगर सहारे जो बसा गांव होगा वो किसके प्रतिरूप में आएगा बच्चों। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर हम लोग जानते हैं कि नदी के सहारे जो बसा गांव होता है उसका प्रतिरूप जो बच्चों आता है वो कैसा आता है, रेखीय आता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी, नहर या जो मतलब तालाब या नदियों के किनारे जो बच्चों जो बसा गांव होता है उसको क्या, रेखीय कहते हैं बच्चों, ये रेखीय प्रतिरूप के अंतर्गत आएगा, और इसका आंसर आप लोग को बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, मिलियन सिटी की संख्या होती है बच्चों। देखिए 1 मिलियन में हम लोग जानते हैं कितना होता है बच्चों, 10 लाख होता है। कितना होता है बच्चों, है ना, सॉरी मतलब 10 लाख होता है। तो ये चीजें आप लोग पता होगा, यानी मिलियन सिटी की संख्या होती है 5 लाख से कम होती है, बिल्कुल गलत, 1 लाख से कम नहीं, 10 लाख से अधिक होती है बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे, क्या कहा जाता है कि देखिए बाबा बुदन पहाड़ी जो बच्चों ये कहाँ पे, कर्नाटक में है, गोवा में है, झारखंड या उड़ीसा में। तो बाबा बुदन पहाड़ी की बात किया जाए बच्चों तो ये हम लोग जानते हैं ये कहाँ पे बच्चों, ये राजस्थान के जो बच्चों यानी कोटा में, कहाँ पे है, राजस्थान के कोटा में। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पे, सॉरी मतलब सॉरी बाबा बुदन पहाड़ी के बारे में पूछा गया है, तो ये जो हम लोग जानते हैं कर्नाटक में, सॉरी मैं अभी आप लोगों को कहीं और बता रहे थे। चलिए देखिए बाबा बुदन पहाड़ी की बात अगर किया जाए बच्चों तो हम लोग जानते हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक पता है आपको कॉफी उत्पादन के लिए भी जो है आपके प्रथम स्थान पे आता है। ये भी चीजें आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए जो है प्रसिद्ध बच्चों। देखिए गोंडवाना कोयला के लिए जो प्रसिद्ध बच्चों वो कौन है, झारखंड जो है गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला कितने प्रकार के पाए जाते हैं बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, है ना, जो एंथ्रासाइट, बिटुमिन, सिलिग्नाइट, एनपीटी, ये 4 प्रकार के कोयला होता है ना। जो पाया जाता है गोंडवाना कोयला जो पाया जाता है ये झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित देशों में जो है किसमें जो है प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है बच्चों। तो देखिए निम्नलिखित देशों में किसमें जो है प्रसन्नता को जो है प्रगति का माप माना गया है बच्चों, भूटान को, भारत को, क्यूबा या रूस को। तो बच्चों इनके बारे में आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोग जो बच्चे क्या बता रहे हैं बच्चों, भूटान बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी भूटान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, झीलों के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो जो झीलों के चारों ओर जो बसा गांव होता है बच्चों उसको किस प्रतिरूप के अंतर्गत है, आयताकार, बिल्कुल नहीं आयताकार के अंतर्गत, आर्य नहीं, ये वृत्ताकार के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों, और ये वृत्ताकार जो बच्चे दिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो झीलों के चारों ओर बसा गांव होता है उसको कौन सा प्रतिरूप के अंतर्गत आएगा बच्चों, वो वृत्ताकार प्रतिरूप के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, यानी प्रथम स्थान पे जो गेहूं उत्पादन में जो आता है वो कौन सा आता है। देखिए अगर हम बता दें आपको कि चावल उत्पादन में कौन सा आता है बच्चों, तो ये पश्चिम बंगाल आता है। कौन आता है, पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान पे आता है। ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता है। उसका गेहूं उत्पादन में बच्चों हम लोग जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही आता है। कौन आता है बच्चों,
उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन फसल जो है शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है बच्चों। तो शुष्क कृषि से आपको संबंधित बताना, आपको यहाँ इनमें से कौन नहीं है शुष्क कृषि से संबंधित बच्चों। तो देखिए अगर बात किया जाए मूंगफली हो जाएगा, गन्ना, चावल, रागी। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो ये शुष्क कृषि से संबंधित कौन नहीं है बच्चों, तो गन्ना जो बच्चों ये शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखिए इससे पहले आपको समझना है कि भारत में जो है कितने स्टेट है बच्चों, स्टेट एंड यूनिटी, यानी स्टेट जो है 28 स्टेट है ना। ये चीजें तो आप लोग को बिल्कुल नोट करनी है, 28 स्टेट है। एंड यूनिटी की अगर बात किया जाए तो बच्चों 8 जो बच्चों क्या हो जाएगा, पैन यूनिटी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश जो मैंने बताया आपको, ये 8 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझना अच्छे से, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों। देखिए इसमें कहा जाता है कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के जो श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग जो है गैर कृषि धंधों में जो है बच्चों लगा है होना चाहिए बच्चों। तो ये जो 75% लगा होना चाहिए, कितना 75, और आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो बच्चे 75 दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशाल भाषाई समूह है बच्चों। तो विशाल भाषाई समूह की अगर बात किया जाए तो चीनी तिब्बती बच्चों सबसे कम है, तो हम लोग जानते ही हैं, कम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सबसे अधिक की बात कर रहे हैं। तो ये आपका भारतीय आर्य हो जाएंगे, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे भारतीय आर्य बता रहे हैं, बिल्कुल बच्चों आप लोगों का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, सबसे अगर कम कहा जाए तो चीनी तिब्बती, बिल्कुल ये तो आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या कहा जाता है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि कितनी है बच्चों। देखिए भारत में जो सबसे अधिक जो जन वृद्धि होता है बच्चों, वो अवधि क्या है उसका, तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 1961 से लेकर, है ना, 71 तक जो है सबसे ज्यादा जो है जनवृद्धि माना गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन जो बच्चों जितने सारे क्वेश्चन है सभी वीवीआई कैटेगरी में, है ना, इसलिए आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर क्या कहा जाता है, 16 नंबर क्वेश्चन, 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के जो है कितने नगरों की आबादी जो बच्चों 10 लाख तक हो गई थी बच्चों। तो कितने नगर थे, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण अमेरिका की कितने नगर की आबादी 10 लाख से अधिक हो गया था बच्चों। तो 43 जो है बच्चों नगर था, उसका जो आबादी क्या 43 लाख हो गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें क्या कहा जाता है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था बच्चों। देखिए आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महामार्गों का निर्माण जो पहले सबसे पहले किस देश में हुआ था बच्चों। तो ये देखिए फ्रांस की बात कर रहा हूं मैं, फ्रांस में हुआ था, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था बच्चों, ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कौन सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र नहीं है बच्चों। देखिए आपके सामने आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कौन सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र नहीं है। अगर हम बात करें सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र की नहीं की अगर बात किया जाए तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत लिंग भूगोल आता है, सांस्कृतिक भूगोल आता है, चिकित्सा भूगोल आता है, लेकिन सैन्य भूगोल इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सैन्य भूगोल, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बच्चों, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, इनके बारे में बताइए, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक बच्चों हम लोग जानते हैं कौन है बच्चों, तो ये बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ये जो है कौन है, नोएस्टिन है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या कहा जाता है इसमें कि निम्नलिखित देशों में जो है किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है बच्चों। देखिए निम्नलिखित देशों में जो है किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है बच्चों। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों वर्तमान की अगर बात किया जाए तो अपना भारत जो बच्चों 1 नंबर पे आ गया, भारत 1 नंबर पे आ गया। दूसरा स्थान पे बच्चों चीन आ गया, पहले जबकि चीन 1 नंबर पे था, अभी तीसरा स्थान पे बच्चों कौन है, अमेरिका ही है, ठीक है। तो ये आप लोग को क्या पूछा गया, ये 4 ऑप्शन में से आपको जो है सबसे अधिक की बात कर रही है, तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, तो अमेरिका जानते हैं कि तीसरा स्थान पे है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है ना। तो जल्दी बताइए बच्चों, इनका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट रुकिएगा, है ना, तो आप लोग को रुकना थोड़ी सी बस, हाँ चलिए। तो बच्चों देख रहे होंगे, अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर बात किया जाए बच्चों, तो जलवायु जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण कारक। जबकि स्थलाकृति भी होता है, मिट्टी भी होता है, प्राकृतिक वनस्पति होता है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात कर रही है, तो सबसे ज्यादा जो बच्चों यानी क्या हो जाएगा, आपका जलवायु हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं कि चाय का उत्पादक सबसे बड़ा देश जो है कौन है, चीन है, उसके बाद अपना भारत ही है, ठीक है। कौन है आपका, अपना भारत है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का बच्चों
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। बच्चों देखिए भारतीय कृषि की समस्या की अगर बात किया जाए तो निम्न उत्पादकता यानी उत्पादन जो है बहुत कम होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों, है ना। खर्च ज्यादा हो जाता है, आमदनी जो है कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए बच्चों तो यहाँ का क्या होता है, विखंडित जोत यानी अलग अलग जोत होता है, इस जिसके कारण जो है बच्चों यह कृषि की समस्या होता है। ठीक है, अनियमित मानसून, जो मानसून का कोई गारंटी नहीं, कभी भी आ सकता है। जिस टाइम मुझे बारिश की जरूरत होती है ना, उस टाइम बारिश नहीं होती, जिस टाइम जो हम लोग क्या फसल को काटते हैं उस टाइम बारिश होती है। तो ये इस तरह की जो है समस्या की वजह से बच्चों क्या होता है कि ये जो है बच्चों क्या है यहाँ की जो है उत्पादकता निम्न होता है, और ये बहुत बड़ा समस्या भारतीय है ना, भारतीय कृषि के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है ना। निर्यातक मतलब समझ रहे हैं, एक्सपोर्ट जो करता है ना, एक्सपोर्ट यानी भेजता है जो अदर कंट्री। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा मलेशिया जो बच्चों सबसे बड़ा एक्सपोर्टक है ना। किसके लिए बच्चों, ये रबर के लिए, तो मलेशिया एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों, मलेशिया। ठीक है, आयात मतलब किसी देश से कोई सामान को हम लोग जब मंगाते हैं, और निर्यात करना मतलब क्या होता है, अपने देश से बना करके दूसरे देश में भेजना। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मलेशिया सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करता है। निम्नलिखित खनिजों में जो है किसको जो है भूरा हीरा के नाम से जाना था, पूरा हो गया यहाँ भूरा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो भूरा हीरा के नाम से बच्चों किसको जाना जाता है, तो लिग्नाइट को जाना जाता है। ठीक है, लिग्नाइट को, ये कमेंट में आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत की में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों। दक्षिण भारत में जो लोग जो है सिंचाई के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नहर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तालाब का इस्तेमाल करते हैं दक्षिण भारत में, है ना। और उत्तर भारत में बच्चों किसका, नहर और नल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 27। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी बच्चों। तो इस चीज को आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको समझने के लिए इसके बारे में आपको जनगणना, पहला जनगणना भारत में जो हुआ था बच्चों वो कब हुआ था, 1872 को हुआ था। ठीक है, जो 10 वर्षीय जनगणना हुई थी बच्चों उसको जो हम लोग क्या पूर्ण रूप से जनगणना कहते हैं, ये 1881 से जो है बच्चों शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 1881 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में हुआ था बच्चों, है ना। तो आगे देखेंगे बच्चों क्या कहा जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था बच्चों। 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहा हूं मैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों महाराष्ट्र का हो गया था, है ना। जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए बच्चों तो वो किसका था, तमिलनाडु का था। ठीक है, ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र बच्चों, तो इनके बारे में बताइए। निम्नलिखित में से लौह इस्पात उद्योग के केंद्र बच्चों बताइएगा। देखिए लौह इस्पात उद्योग के केंद्र की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये आपका राउरकेला हो जाएगा, राउरकेला बच्चों। ये चीजें आप लोग का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब राउरकेला कौन सा राज्य में बच्चों, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तब देखिए डिगबोई की बात हो रही है, डिगबोई कहाँ है बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। देखिए डिगबोई कहाँ पे है बच्चों, इनके बारे में आप लोग बताइए। तो चलिए बिल्कुल आप लोग का डिगबोई की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये असम में है, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित महाद्वीप में जो है, महाद्वीप में से जो है किस एक से जो है विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है बच्चों वो कहाँ पे होता है, तो ये देखिए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, इसका स्थापना 1995 को हुआ था, और सबसे अधिक प्रभाव जो बच्चों करता है वो यूरोप करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे आप लोग यूरोप बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, है ना, उत्तर दक्षिण जो गलियारा जोड़ता है वो किनको कहाँ से जोड़ते हैं, इनके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ते हैं बच्चों ये किनको कहाँ से जोड़ते हैं, श्रीनगर को जो है कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। कहाँ से, श्रीनगर को जो है कन्याकुमारी से, इनको आप लोग नोट करते चलिएगा। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय बच्चों कहाँ है, दक्षिण रेल मंडल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखिए दक्षिण रेल मंडल की अगर मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये तमिलनाडु यानी चेन्नई हो जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इनमें से जो है इनमें कौन औद्योगिक जिला है बच्चों, देखिए औद्योगिक जिला की बात हो रही है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए औद्योगिक जिला की अगर बात करेंगे बच्चों तो हम लोग जानते हैं कि औद्योगिक जिला जो होगा कानपुर जो है आपका क्या हो जाएगा, औद्योगिक जिला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इनमें लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है बच्चों, तो इनमें से कौन सा जो है लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है, दुर्गापुर बिल्कुल नहीं, विशाखापत्तनम बच्चों जो ये आंध्र प्रदेश में आता है, और ये जो है क्या समुद्र तट पर जो है स्थित है, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रावभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है बच्चों, तो रावभाटा के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं रावभाटा के बारे में अगर बात हो जाए तो ये कोटा में, और कोटा कहाँ पे पड़ता है बच्चों, राजस्थान में। राजस्थान राज्य का बच्चों कहाँ पे, यानी कोटा जिला के निकट पड़ता है ना, राजस्थान। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत विटामिन का प्रकार है बच्चों। देखिए कोयला जो 4 प्रकार के होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। सबसे उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट होता है, और सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन बच्चों चीन करता है ना। अब यहाँ 80% बच्चों जो है यानी किसका उत्पादन करता है बच्चों, अपना भारत विटामिन का जो है विटामिन कोयला का उत्पादन करता है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी के पानी प्रवाहित होती है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहा हूं मैं,
है ना। तो एकदम चीजों को समझते हुए चलना है। इंदिरा गांधी की अगर बात किया जाए बच्चों तो व्यास संधि का हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर नदी से पानी प्रवाहित करता है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर में जो है किस नदी से पानी प्रवाहित करता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। तो देखिए ये चीज जो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, व्यास यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सांस्कृतिक नगर की बात कर रहा हूँ, तो ये इसमें से सांस्कृतिक नगर जो होगा बच्चों वो आपका जेरूसलम एक सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में बच्चों हम लोग जानते हैं वहाँ जो है किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है बच्चों, तो वो जो है प्रकीर्णन बस्ती पाई जाती है, ठीक है। तो ये इनको आप लोग जो है नोट कर लेते चलिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है। देखिए भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बच्चों वो कौन सा है, वो तो अपना बिहार है बच्चों। अब एक चीज तो पता हो गया आपको, लेकिन ये कितना 1 किलोमीटर में कितना लोग रहता है बच्चों, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में जो बच्चों निवास करता है, वो फिर कहाँ, अपना बिहार में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कितना 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति जो है रहते हैं। अगर बात किया जाए सबसे कम की, अगर बात किया जाए बच्चों तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये चीजें आप लोग को अच्छे से बताएं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो किस एक में जो है स्त्री साक्षरता न्यूनतम है बच्चों। देखिए हम जानते हैं साक्षरता दर की अगर बात किया जाए बच्चों तो प्रथम स्थान पे कौन आता है, केरल आता है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं क्या स्त्री साक्षरता की अगर बात किया जाए सबसे कम जो बच्चों वो अपना बिहार और कहाँ का है बच्चों, राजस्थान का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है बच्चों। तो देखिए मानव विकास के जो है मूलभूत क्षेत्र कितना मैंने बताया आपको, 4 बताया है, ठीक है। उसमें से पहला क्या, स्वास्थ्य बिल्कुल चाहिए, संसाधन यानी शिक्षा, ये संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य आपका शिक्षा, और एक होता है सशक्तिकरण बच्चों, ठीक है। क्या होता है, सशक्तिकरण, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ ये घटक है ना, स्तंभ ये घटक है बच्चों, ये जल्दी बताइए, है ना। तो अगर बात किया जाए बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये जो होगा आपका यानी क्या होगा, समता हो जाएगा, सतत पोषणीयता हो जाएगा, उत्पादकता हो जाएगा और एक सशक्तिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से बताना आपको कि राजधानी नगर जो है इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि राजधानी नगर पटना, एक राजधानी नगर अपना बिहार का राजधानी पटना है, ठीक है। तो ये चीजें तो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग को पता होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहा जाता है 46, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव आदिवास माना गया है। तो ये महत्वपूर्ण आदिवास जो माना गया बच्चों वो सघन माना गया, क्या, सघन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो उपजाऊ काफी होती है और लोग जो है वहां रहना बसना पसंद करते हैं, ठीक है ना, उन क्षेत्रों में जहाँ जो इलाके डेवलप होता है, ठीक है। रांची किस राज्य की राजधानी बच्चों, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो झारखंड का है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग जो है नोट करते चलिएगा, है ना। सभी क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट है ये सभी, ठीक है। रबी की फसल जो पैदा होती है बच्चों वो शीत ऋतु में पैदा होती है, कब होती है, शीत ऋतु में पैदा होती है। इनको आप लोग जो बिल्कुल आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था बच्चों, हरित क्रांति की शुरुआत जो बच्चों 1967 से लेकर 68 तक चला था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से बताना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन है कि तेल शोध कारखाना है बच्चों, तेल शोध कारखाना के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए तेल शोध कारखाने की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं बरौनी जो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी तेल शोध कारखाना हो जाएगा बरौनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है अधात्विक खनिज के प्रकार है बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं अधात्विक खनिज जो होगा बच्चों कौन कौन सा प्रकार होगा, है ना, सोना हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा, तांबा, चांदी। तो ये हो जाएगा बच्चों अभ्रक की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये अभ्रक जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का प्रकार है बच्चों, तो अभ्रक जो है क्या अधात्विक खनिज का प्रकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित राज्यों में जो है किसमें जो है नरोड़ा नाभिक की ऊर्जा के केंद्र जो बच्चों अवस्थित है बच्चों, तो ये चीजें आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश जो अवस्थित है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही हो जाएगा नरोड़ा नाभिक की ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहला स्थापित जो किया गया था बच्चों वो तारापुर किया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए आप लोग सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 53 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जाता है कि अंकलेश्वर क्षेत्र बच्चों हम लोग जानते हैं कि अंकलेश्वर क्षेत्र बच्चों गुजरात में, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। आगे देखेंगे इनमें कौन जो है खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो है रंग चढ़ाने में काम आता है बच्चों। तो चीनी मिट्टी बर्तन पर जो रंग चढ़ाने के लिए काम आता है उसको जो है बच्चों क्या कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसको मैग्नीज का जो परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीज, ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैग्नीज की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन देखिएगा 55, निम्नलिखित नदी में जो है नदियों में से जो है देश में किस नदी में सबसे ज्यादा जो है पुनः पूर्ति के भूमि जल जो है संसाधन है बच्चों, तो वो है गंगा नदी का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक जो है समानुपात निम्नलिखित में सेक्टर में जो है किस सेक्टर में होता है बच्चों, तो वो सिंचाई में सबसे अधिक बच्चों क्या होता है बच्चों, सिंचाई में सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है बच्चों, किसके लिए किसमें प्रयोग किया जाता है,
सिंचाई में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सड़क जो है ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है बच्चों? तो वो जो हम लोग जानते हैं कि लखनऊ स्थित नहीं है, और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए जिसको जीटी रोड कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जीटी रोड कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जो है प्राय प्रदूषक नहीं माना गया है? तो बच्चे बताइएगा, प्राय प्रदूषक जो है नहीं माना जाता बच्चों। तो हम लोग सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्रदूषक नहीं माना जाता है, और ये अपना इसमें कितना बच्चों 0.03% इसका मात्रा, ठीक है। सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है जो कि 76% है बच्चों, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन होता है? तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन होगा तो बच्चों वो हो जाएगा जल परिवहन, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और सबसे महंगा जो है कौन सा परिवहन आ जाएगा? वायु परिवहन सबसे महंगा हो जाएगा, ठीक है। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ था बच्चों? सबसे पहला जो है रेल जो चलाया गया था बच्चों, कहाँ पे चलाया, कब चलाया गया था? तो 1825 में चलाया गया था। और ये कहाँ पे चलाया गया था ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अपना भारत में कब चला था? 1854 पे चला था बच्चों, ये 1853 पे चला था, ये तो आप लोग पता है ना। मुंबई से थाने तक चला था, कितना किलोमीटर तक? 34 किलोमीटर तक चली थी। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल नोट करना है। भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था बच्चों? भाप का इंजन का आविष्कार जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वर्ण कॉलर व्यवसाय संबंधित बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा? ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 63, कौन सा क्रियाकलाप सेक्टर जो से संबंधित है बच्चों? कौन सा क्रियाकलाप? सेवा सेक्टर, जो हमें सेवा प्रदान करता है वो बच्चों तृतीय क्रियाकलाप वो ऐसा है जो हमें सेवा प्रदान करता है, ठीक है। जैसे शिक्षक हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, है ना। द्वितीय कार्यकलाप से संबंधित बताइएगा, तो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग आ जाएगा, उद्योग वगैरह आ जाएगा आपका, यानी द्वितीय यानी सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, किन गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधन का मूल्य जो बढ़ जाता है? तो ये किनकी वजह से बढ़ रहा है बच्चों? ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, क्योंकि उसको जो मॉडिफाई का माध्यम का काम जो होता है किसके अंतर्गत आता है? वो द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। शुष्क कृषि निम्न में से जो कौन सी फसल नहीं बोई जाती? देखिए शुष्क कृषि में जो है कौन सी बोई नहीं आती? तो गन्ना जो बच्चों इसमें नहीं बोया जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है बच्चों? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। रेशेदार फसल जो, जिससे रेशेदार मतलब जिससे हम लोग क्या वस्त्र वगैरह बनाया जाएगा, रस्सी वगैरह बनाया जाता है, जिसको हम लोग रेशेदार फसल कहते हैं। और वो आपका कपास जो बच्चों क्या है? रेशेदार फसल है। बाकी जो आपका यानी पेय फसल है, ठीक है, पेय और खाने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है बच्चों? तो चॉकलेट की बात कर रहा हूं मैं। तो चॉकलेट में हम लोग सब जानते हैं कि चॉकलेट में जो कहवा का इस्तेमाल किया जाता है, किसका? कहवा का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। 69, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? यानी तृतीय क्रियाकलाप के बारे में मैंने बता दिया आपको। और सबसे बड़ा जो बच्चों यानी पर्यटन जो बच्चों सबसे बड़ा जो है ये जो है तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया इस मॉडल सेट का बच्चों, और आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं बच्चों। अगर हम बात करें तो ये जो होगा वृत्त तरंग मार्ग जो होकर जाता है बच्चों, वो क्या होकर जाता है बच्चों? तो ये चीज आपको याद रखिएगा, उत्तर अटलांटिक